Hello बच्चों, let's read this question. The question says blood analysis of a patient reveals an unusual high quantity of carboxyhemoglobin content. Which of the following conclusion is most likely to be correct? The patient has been inhaling polluted air containing usually high content of A. Chloroform, B. Carbon dioxide, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी कार्बन डाइसल्फाइड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होना जरूरी है वो है टू नो अबाउट द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होते हैं इसको हम कैपिटल H स्मॉल b के तरफ भी एब्रिविएट कर सकते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड होता है तो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे लिविंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड हो सकता है और हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बाइंड हो सकता है, और ये दोनों के लिए ही बना देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पेशेंट है वो इनहेल कर रहा था कुछ पॉल्यूटेड एयर। अभी ये पॉल्यूटेड एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड ये सब कुछ प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये कार्बन डाइसल्फाइड का जो डिफ्यूजन रेट है वो बहुत ही कम है। यानी कि अगर ब्लड पे हम डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे, डिफ्यूजन रेट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ब्लड में डिफ्यूजन रेट बहुत हाई होता है देन कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत कम डिफ्यूज कर पाते हैं CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये जो डिफ्यूजन रेट है, डिफ्यूजन रेट टू द ब्लड, यानी कि पॉल्यूट एयर में से सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड ही डिफ्यूजन करके ब्लड पे एंटर कर सकते हैं, और यही एक बेहतरीन उपाय है ब्लड पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।